मॉर्निंग फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और कान्हा गार्डन में आजकल कुछ दिनों से एक बहुत काम चल रहा था और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था गार्डन में क्या वर्क चल रहा है। तो ये वाला ही वर्क था, जो जाली लगाने वाला काम था, चल रहा था और फाइनली कंप्लीट हो गया है। और इसमें मुझे हैंगिंग प्लांटर्स कुछ लगाने थे, तो अभी तो हमने अपने पुराने जो छोटे पॉट्स थे ब्लैक कलर वाले, उनमें ही हैंगिंग प्लांटर के रूप में उनको ही इस्तेमाल कर लिया है। क्योंकि बहुत तेज़ धूप होगी, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो एक सीज़न तो ये चल ही जाएंगे, ये सोच के हमने ये वाले प्लांटर सारे लगाए हैं। और इन सब में प्रचलिका या पर्सलिन ही हमने लगा दिए हैं। और ये जाली जो हमने लगाई है, ये हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम तो करेगी, गार्डन को प्रोटेक्ट तो करेगी ही। और दूसरी एक और भी रीज़न था इसको लगाने के पीछे कि हम काफ़ी इनमें कुछ बेलें लगाना चाह रहे थे, तो वो हम धीरे धीरे लगाएंगे। अभी इसमें कुछ बेलें हमारे पास थी, तो अभी जो गार्डन वर्क हुआ इतना, उसमें हमने वो कट कर दी, छोटी कर दी काफ़ी, तो उनको लगा तो दिया है पर अभी वो बड़ी नहीं हुई हैं। तो अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी कि किस तरह से वो जाली को ब्यूटीफाई करेंगी। तो धीरे धीरे हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और चीज़ भी हमने ऐड की है गार्डन में, ये स्टैंड हमने बनवाए हैं कुछ, और अपने एडेनियम्स हमने यहाँ पर रख दिए हैं। ये एडेनियम सारे पैराफिट वॉल पे थे और वहाँ जाली लग गई है, तो फिर अभी तो स्पेस नहीं थी वहाँ रखने के लिए, तो हमने इनको यहाँ पर एडजस्ट किया है। अपने सारे एडेनियम्स और उनके बेबीज़, जो मैंने बहुत सारे सीड से एडेनियम बनाए हैं, वो सब भी हमने इसमें ही लगा दिए हैं। और एक बोगनविला काफ़ी बड़ी हो रही थी, तो वो मैंने अभी इस जाली पे थोड़ा इसको ब्यूटीफाई करने के लिए लगा दी है। तो इतना ही बस, एक अगर आप कह सकते हैं वाइन मैंने लगाई है तो यही अच्छी लग रही है। और भी वाइन कुछ लगाई हैं और बहुत सारी अभी हमें परचेज़ करनी है, जो कि यहाँ पे हम लगाएं तो अच्छा लगे। और अपने सारे हिबिस्कस के प्लांट्स भी मैंने इसके साथ साथ रख दिए हैं, तो गर्मियों में वो ब्लूम करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए, और ये छोटे छोटे प्लांटर्स थे जो पुराने हमारे, और उनमें ही मैंने ये इनको रस्सियाँ बांध के इनको लटका दिया है, क्योंकि हम परचेज़ नहीं करना चाह रहे थे कुछ प्लांटर्स, क्योंकि ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी अभी आने वाली है। तो एक साल तो ये चल ही जाएंगे अच्छे से, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। तो इस तरह से बहुत सारा गार्डन में काम हुआ है। और अभी मैं धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक कर रही हूँ। बिल्कुल गार्डन हमारा पूरा बिखर गया था और काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो गया था, क्योंकि काम तो 2 दिन में ही वो लोग करके चले गए। ऐसा बहुत टाइम उन्होंने नहीं लगाया, फटाफट ही करके चले गए ऑर्डर देने के बाद। बट पूरा गार्डन तो डिस्टर्ब हो ही जाता है, सब चीज़ें इधर उधर करनी पड़ी। ये देखिए, अभी गर्मियों की शुरुआत हो गई है, और ये देखिए इसमें फूल आने लगे हैं, बेला में या मोगरा में, हम तो मोगरा बोलते हैं। ये देखिए मोगरा में फूल आ रहे हैं, और बहुत सारे पेड़ हैं ये भी मेरे पास। और ये भी एक झाड़ी नुमा बढ़ता है, तो उसको भी मैं सोच रही थी कि अपनी बाउंड्री वॉल के साथ साथ जो मैंने जाली लगाई है उस पर लगा दूँ। अभी तो मैंने कट करके ये भी प्लांट छोटे ही कर रखे हैं, तो अभी लगाने का कोई मतलब नहीं था। बट ये भी देखिए इस तरह से बढ़ता है, तो इसको भी हम जाली पे बांध सकते हैं। सो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इसको भी हम लगाएंगे तो ये भी अच्छा लगेगा लगा हुआ जाली में। तो अभी गार्डन क्योंकि डिस्टर्ब हो गया था बहुत, तो वापस जब मैंने सारे प्लांट्स लगाए, तो फिर सबकी मिट्टी भी ठीक करी और कुछ के पॉट्स भी मैंने बदले, और बहुत सारा काम किया, क्योंकि कुछ प्लांट्स बहुत बड़े पॉट्स में थे और बढ़ भी नहीं रहे थे, तो कुछ को निकाला भी, जैसे कि आपके साथ मैंने शेयर भी किया। अपना टायर प्लांटर भी हटाया मैंने, और भी बहुत सारे प्लांट्स थे जो कि मैंने हटाए। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि टायर प्लांटर का जो चंपा का प्लांट था, वो देखिए कितना अच्छे से लग गया है। यहाँ पे मैंने इसको रखा है और इसको बांधा मैंने,
ये बांध दिया है यहाँ पे हुक से इसको। और ये वही प्लांट है जो कि मैंने टायर प्लांटर से निकाला था। अब इसमें लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी कि गर्मियों में लीव्स आती है, इससे पहले तो सब झड़ जाती हैं। और देखिए फ्लावरिंग तो उसमें ऑलरेडी हो ही रही है, क्योंकि चंपा की यही ख़ास बात है कि फ्लावरिंग चलती रहती है और लीव्स गिर जाती हैं। तो ये ऐसे ही है और बहुत अच्छे से चल रहा है। और सारी मेरी ये बास्केट्स हैं छोटी छोटी, और इनमें मैं अपने सक्लेंट्स लगाती रहती हूँ और पर्सनल बचल का भी इनमें ही लगाती हूँ। तो वो सब भी मैंने अभी ठीक करी हैं और इनकी भी मिट्टी मैंने सबकी ठीक की और सबकी गुड़ाई की है। और अभी भी मुझे थोड़ी मैन्योरिंग करनी बाकी है, तो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है गार्डन का, जो कि सभी फ्रेंड्स आजकल काम में लगे ही हैं। फरवरी में सभी बहुत काम करते हैं अपने अपने गार्डन में, तो शायद वही काम हो गया मेरे गार्डन में भी। और इस समय नेट हमने लगाया, तो इस वजह से ही हमें और भी काम करना पड़ा। बहुत सारा गार्डन इधर उधर हो गया था और पेड़ थोड़े से परेशान हो जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा इनको इधर से उधर कर देते हैं। ऐसा मुझे फ़ील होता है कि प्लांट्स हैं वो बहुत परेशान से हो जाते हैं। तो अभी हम उनके पास आज बैठे हुए हैं, तो हम यही देख रहे हैं कि कुछ प्लांट्स तो डिस्टर्ब होके ऐसे लग रहे हैं, शक्ल उनकी ऐसी लग रही है जैसे कि वो खुश नहीं हो। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हमारे गार्डन का एक लुक चेंज हो गया है थोड़ा, और धीरे धीरे अभी और अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि सारे प्लांट्स हमने कट करके कुछ छोटे कर दिए थे, क्योंकि वो लोग काम करने आए थे तो उनको परेशानी होती चलने फिरने में। तो हमने प्लांट्स को बहुत छोटा कर दिया था, सबको ही छोटा करके साइड में कर दिया था, जिससे कि स्पेस रहे। और छत इतनी बड़ी नहीं है और प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो 3-4 लोग आ रहे थे तो उनको चलने में भी दिक्कत ही हो रही थी, तो हमको करना ही पड़ा सब प्लांट्स को इधर उधर। तो अभी फाइनली हम आज ही हमारा काम एक तरह से कंप्लीट हुआ है। हमने सब प्लांट्स को उनकी जगह दे दी है और सबको ठीक से लगा दिया है, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। पुणे में तो अच्छी खासी गर्मी होने लगी है और अब पेड़ों में पानी डालना भी बहुत ज़रूरी है टाइमली। तो उनको जगह देनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इधर उधर पड़े थे, तो पानी डालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अभी मैं आपको ये वाइन दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये वाइन हमने इस पे लगा दी हैं। ये 2 वाइन्स हैं। ये कृष्ण कमल की बेलें हैं 2। ये देखिए एक फूल आप देख रहे होंगे कृष्ण कमल का, जो कि भी सूख गया है। ये वाला कृष्ण कमल, और एक रेड आता है कृष्ण कमल, वो ये दूसरी वाइन है। तो 2 वाइन मैंने कृष्ण कमल की डिफरेंट कलर्स की ये इसमें लगा दी हैं। और ये भी कट करके छोटी कर दी थी, फिर भी ये काफ़ी लंबी ही थी कुछ डालियाँ, तो वो हमने इसमें बांध दी हैं। तो बस एक यही वाइन है 2 जो कि अच्छे से चढ़ गई हैं, और वाइन हमें अभी कुछ परचेज़ करनी है और कुछ को बड़ा होने का हमें इंतज़ार करना है। और फ्रेंड्स आजकल मेरे ये प्लांट्स बिल्कुल अच्छे नहीं हो रहे हैं। पुराने बहुत से हमने जो क्रोटन्स हमारे पास थे बिल्कुल अच्छे नहीं हो रहे थे। शायद विंटर्स इनके लिए अच्छा टाइम नहीं रहा होगा, और कुछ प्लांट्स तो मेरे ख़राब भी हो गए और मर भी गए हैं। तो क्रोटन्स के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं था काना गार्डन में भी। कुछ महीनों से बहुत से कर्टन्स ने हमारा साथ छोड़ दिया। शायद वो बहुत पुराने थे इस वजह से भी, या फिर सीज़न की वजह से। तो बहुत सारे कर्टन्स ने हमारा साथ छोड़ा। तो कुछ कर्टन्स भी हम मुझे और परचेज़ करने हैं अपने गार्डन को ब्यूटीफाई करने के लिए, क्योंकि कर्टन्स लगाने से काफ़ी खूबसूरती बढ़ जाती है गार्डन। ये करी पत्ता के प्लांट्स थे, 3-4 हैं मेरे गार्डन में, जो कि बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, और इन सब को भी काम के दौरान कट करके छोटा कर दिया था। तो कुछ में तो लीव्स आनी शुरू हो गई हैं और कुछ अभी भी डिस्टर्ब हैं और नहीं बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हो जाएगा। बस ये अमरूद के पेड़ थे जिनको कि हमने कोई कटिंग नहीं की, क्योंकि इन सब में फ्रूटिंग हो रही थी और काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे थे। तो इनको काम के दौरान सबको बीच में रख दिया था, जिससे कि ये डिस्टर्ब ना हो और हम आप दूसरी चीज़ें अपनी करते रहें।
और दूसरे प्लांट हमारे सॉन्ग ऑफ इंडिया हैं, जिनको कि मैंने बिल्कुल कट नहीं किया था और ये परेशान भी नहीं कर रहे हैं और ये ख़राब भी नहीं हुए, बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं। तो फाइनली अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपने गार्डन को पूरा सेट कर दिया है। जैसे वो वापस ही अपनी पुरानी स्थिति में आ गया है और शायद उससे बेहतर ही हो जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि अब प्लांट्स के लिए एक अच्छा टाइम की शुरुआत हो चुकी है। और इस समय तो प्लांट्स सब ग्रो ही करते हैं, उनका ग्रोइंग टाइम है। ये मेरा चीकू का प्लांट है, जो कि कुछ दिन पहले काफ़ी ख़राब हो रहा था, इसमें चींटियाँ भी हो गई थी और भी इसमें काफ़ी सारी तकलीफ़ें थी और बढ़ नहीं रहा था बिल्कुल। और ये अभी ठीक हो गया है। अभी भी मेरे हस्बैंड कुछ प्लांट्स में स्प्रे कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स को अभी भी ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे मैं बता रही थी कि ट्रीटमेंट भी चल रहा है हमारे प्लांट्स का, क्योंकि अभी हमने इतना सारा काम कराया तो और भी प्लांट्स कुछ डिस्टर्ब हुए और कुछ में हमने देखा कि फंगस लग रही थी, तो वो भी सब हम ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें ठीक कर रहे हैं। तो इस तरह से जब गार्डन में हम कुछ काम कराते हैं तो जब प्लांट्स आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, जो पीछे की तरफ होते हैं। तो एक मौका भी मिला उन्हें देखने का और हर प्लांट को शायद हमने छू लिया इतने दिनों में। हर प्लांट को हमने देखा कि उसकी क्या कंडीशन है, वो कैसा चल रहा है, और जो नहीं चल रहे थे ठीक से, तो इसी दौरान हमने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करे रिपोर्टिंग के और प्लांट्स को निकाल देने के, क्योंकि वही ऐसा टाइम था कि सब प्लांट्स हमने इधर उधर निकाल दिए थे, तो हम उस टाइम पे आराम से उनको रिपोर्ट कर सकते थे। तो हमने वो काम अपना उस समय कर लिया और सबको रिपोर्ट कर दिया। टायर प्लांटर निकाल दिया। टायर प्लांटर को बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि निकाल दूं, पर जब अभी गार्डन में काम हुआ तो टायर प्लांटर बहुत डिस्टर्ब भी कर रहा था, बहुत गंदा दिख रहा था, तो मुझे उसे निकालना ही पड़ा। ये देखिए बेगम बहार है, और बेगम बहार को भी मैंने कट नहीं किया, बिल्कुल उसको ज़रूरत नहीं थी, और बहुत सुंदर हो रहा है इस समय और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करता ही रहता है, कम ज़्यादा होती रहती है, बट अभी इसका फ्लावरिंग टाइम है और ये बहुत ही खूबसूरती से फ्लावरिंग कर रहा है। और कुछ सीजनल फ्लावर्स अभी भी आ रहे हैं, उनमें डहेलिया के ये फ्लावर भी हैं जो कि मेरे यहाँ अभी आने शुरू हुए हैं। इस बार डहेलिया मैंने सीड से लगाया था, जो कि काफ़ी अच्छे से आ रहा है। एक पूरा फ्लावर भी है, ये देखिए, और काफ़ी सुंदर से डहेलिया आ रहे हैं और बहुत सारे कलर्स में हैं, और सारे कनेर भी खिल रहे हैं। बहुत सारे कनेर हैं हमारे गार्डन में, और कुछ अभी खिलने लगे हैं और कुछ खिलने के लिए तैयार हैं। तो काना गार्डन बस ब्लूमिंग के लिए तैयार ही है, जो भी समर्स में ब्लूमिंग होती है, और उन सब के लिए इसको तैयार कर दिया है हमने। और बस थोड़ी सी खाद और डालनी बाकी है, हमको लानी है, और हम जाके मार्केट जब भी जाएंगे तो शॉप से लेके आएंगे। एग्रो शॉप तक हमें बस जाना है और हमें सब चीज़ें लेके आनी हैं। तो आज मैं आपके साथ बस अपने गार्डन को हमने कैसे इतने दिनों में संभाला और उसको कैसे ठीक ठाक रखा इस काम के दौरान, आपसे यही शेयर करना था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।